यूक्रेन रशिया की जंग और हमारा प्यारा पाकिस्तान। अगर पता होगा यूक्रेन रशिया की जंग जो है वो 3 साल से जारी है और कल उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉप सीन भी हुआ जब यूक्रेन का जो सदर जो है था वो ओवल ऑफिस यानी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया था। उनको जो सदारती जगह जो ऑफिस है वहाँ बैठ कर काफ़ी उनका आपस के अंदर आप कह सकते तलह कलामी हुई है जो सब दुनिया लाइव देखी। उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप सब ने देख लिया होगा वो जो मामला हुए हैं। इसमें हमारे ऐसे पाकिस्तान के लिए कि इंडिया के लिए ओवरऑल एक कुछ सबक हैं जो अगर हम सीखना चाहें तो अगर हम सीखना नहीं चाहते खास तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमने आज तक सबक सीखा तो है कोई नहीं है। हम हर बात में जज्बाती हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसका आज तक जीरो निकला देती जो भी नतीजा निकला आज के। तो बड़ी बात छोटी सी बात आपके सामने पेश कर देता हूँ मैं। जैसे जैसे जो यूक्रेन का मसला जो है ये मसला सिर्फ जो आपको नजर आ रहा है ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे अक्सर जो लोग हैं जो सहाफ़ी हज़रात हैं ओवरऑल जो है वो रिसर्च वगैरह नहीं करते, ना आवाम को सही बात बताना चाहते हो। हमारी आवाम को जिनको झूठी किस्से कहानी सुनने की आदत पड़ गई हो, बेशक वो मजहबी झूठी किस्से कहानी हो, सियासी हो, तारीखी हो, माशी हो, जिस तरह के मर्जी हो, उनका बचपन में तारीख गलत पढ़ाई गई है, मजहब के मामला गलत पढ़ाए गए हैं। आज भी देख लें हर सारे उलमा कराम जो भी सो कॉल उलमा कराम जो हैं वो झूठे किस्से कहानी सुना रहे होते हैं, उसी का यकीन कर रहे सारे लोग यकीन कर रहे होते हैं। सारी चेक कर लें, हर रोज़ कोई नई मजहबी जमात लॉन्च हुई होती है, कोई नया बंदा लॉन्च होया होता है और आवाम को ऐसा मजहबी नशाई कौम बना दिया हुआ है। मेरी वीडियो इस बारे में नहीं है लेकिन थोड़ी तमहीद बंदी है ताकि आपको दादा हो सके असल मामला के हैं। देखिए यूक्रेन का जो मामला जो है ना वो इस तरह का, जिससे अगर आप थोड़ी तारीख जाकर पढ़े ना आपका मुख्तसरन, जब दूसरी जंग अजीम हुई थी उसके बाद यहाँ पे जो जो वेस्ट जो है था, जो यूरोप था, इंग्लैंड था, फिर उन्होंने अमेरिका और कनाडा जो है थे, इन्हें मिलकर एक सिक्योरिटी का एक तंजीम बनाई थी। आप उसका नाम सुना होगा नेटो बनाई थी। उसके नेटो के मुकाबले में जो रशिया जो है इनकी अपनी थी वार्सा पैक्ट, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे, जो सोवियत यूनियन है थे, इन्होंने बनाई थी। लेकिन बाद में इनका मामला ये तय पाए थे कि आपस में पीस वगैरह होगा। पीस का उनका मामला ये तय पाए थे कि नेटो जो होगा उसको डिसआर्म कर दिया जाएगा, इसका मतलब इसके तंजीम को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि खतरा को नहीं रहा। उसके बाद जो सोवियत यूनियन जो है था वो टूट गया, वो रशिया बन गया। उसके बाद उन्होंने अपना जो वार्सा पैक्ट था, जैसा नेटो थी इस तरह वार्सा पैक्ट के तहत जो तंजीम थी उसको उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। इस बात के ऊपर उन्होंने जो यूरोप वाले जो आए थे उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे, लेकिन यूरोप का वादा पूरा नहीं किया। ना ओनली कि उन्होंने जितने पहले मुल्क शामिल थे उसमें और मुल्कों का इजाफा करते कि जितने भी ईस्टर्न यूरोपियन जो मुल्क जो है थे, जो रशिया से जिनके जो मामला खत्म हुए, जो रशिया से आज़ादी हासिल की, उस पोलैंड वगैरह से बाद में आया था, हंगरी था, चेकोस्लोवाकिया, सारे जो आए थे ये भी बाद में नेटो में शामिल हो गए। स्वीडन भी शामिल हो गया, फिर आज तक शामिल होते गए, जिसकी वजह रशिया ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। एक मौका था जब रशिया इतना मजबूत वगैरह नहीं था, उनके मामला नहीं थे और अमेरिका एक अकेला ही आप कह सकते हैं वो सुपर पावर था। उसमें रशिया ने भी जो उस वक्त प्यूटन नया बना था, सदर बना था, इसने उन्होंने कहा था कि मुझे भी हमें रशिया भी को भी नेटो में शामिल कर लें, लेकिन उस वक्त इन्होंने रशिया की बात नहीं मानी और उसको बिल्कुल तनहा छोड़ दिया। फिर उसके बाद जो यूक्रेन का जो मसला जो है वो इसलिए आप समझना पड़ेगा, यूक्रेन जो है वो रशिया और जो यूरोप है उसके दरमियान एक ब्रिज है, यानी एक मुल्क दरमियान में रह गया जो दोनों का आपस में मिलाता है, बाकी सब मुल्क तो शामिल हो गए हुए हैं। तो इस बात पर रशिया ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन इन्होंने फिर बाद में उसको ना सिर्फ यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मामला में किया, बल्कि इस बारे में बात भी शुरू होगी कि यूक्रेन को जल्द अज जल्द नेटो में शामिल कर दिया जाएगा, जैसे यूरोपियन यूनियन में आहिस्ता आहिस्ता। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो यूरोप जो है वो अमेरिका के बगैर बिल्कुल नील है। दूसरी जंग अज़ीम में भी अगर अमेरिका ना आता तो यूरोप बिल्कुल तबाह बर्बाद हो पड़ता। इनके अपने हाथों जो नाजी वगैरह यहाँ पे आए थे, जर्मन वगैरह आए थे, रशिया वगैरह ने आके इनको तबाह बर्बाद कर देना था, क्योंकि इनके मामला बिल्कुल जीरो हैं। देखो मैं आपके सामने एक एनालिसिस पेश कर रहा हूँ, इसमें कोई हेट का अमल नहीं है। हम अपने पाकिस्तान में अक्सर सुनते हैं, देखो यूरोप का कंट्री है, हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल में जाता है, फिनलैंड का जाता है, नॉर्वे में ऐसे होता है, ये होता है। भाईजान इनका अपना बजट, इनकी आपस में लड़ाई कोई नहीं है। जितने भी हम साया मालिक हैं यूरोपीय यूनियन ने मिलकर आपस में जो मामला तय करने से कर लिए, हमें कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई ऐसे मामला नहीं है, इनको फौज की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी लहरा से वीडियो मौजूद है जिसने बताया कि कौन से मुल्क के फौज के मामला जो खर्च करती ज़्यादा है, कौन से कम है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इनका अपना जो टोटल जो बजट जो होता है, जीडीपी होती है जो होते हैं, उससे बहुत कम पैसा खर्च करते हैं जो अपने फौजी मामला में, क्योंकि इनको पता है अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अमेरिका के बहुत पैसे खर्च होते हैं, अमेरिका के अपने इतने डेट्स हैं, इतने प्रॉब्लम है वहाँ के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बिल्कुल इनको अपने बजट में इजाफा करना पड़ेगा। तो उसके चक्कर के अंदर जब यूक्रेन को शामिल किया तो रशिया ने तंग आकर जब उनको आप कॉर्नर करेंगे उस किसी बंदे को, इतनी बड़ी ताकत रह चुकी है, तो फिर कुछ ना कुछ करना नहीं करना। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप दुनिया के पूरे मामला उठाकर देख सकते हैं। इस वक्त 25% दुनिया के अंदर पहले जंग जारी है। आप वियतनाम अगर आप चेक कर सकते हैं, बाकी मुल्क अफ्रीका चेक कर सकते हैं, वहाँ कांगो है, वहाँ भी सिविल वॉर जारी है। तो इस मामले के ऊपर आके फिर रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। अब ये यूरोपियन वाले इतने कवर्ड हैं, डरपोक हैं, इसलिए बातें कर सकते हैं, ये बैठ के हम बातें करने लगे, बातें कर करके 3 साल हो जंग को कुछ कर नहीं सके आज तक। इन्होंने जाके इनके हमसाया बेलारूस बैठा हुआ था, वहाँ भी डिक्टेटर की हुकूमत है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सके। और भी इधर चेक कर सकते, अपने मुल्क को चेक कर ले कि आज़ादी की राय को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने रोज को इनका मामला पेश आए होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें।
इसलिए ये बातें करके यहाँ तक पहुंची है। डोनाल्ड ट्रंप जो बनता है वो है कहते हैं नतीजा निकालने वाला। उस तरीके से इसका रीजन निकाला जाए, वॉर खत्म की जाए, इनका एग्रीमेंट किया जाए और जो जितने इलाके जो हो गए उनका डिस्प्यूट आपस में करके इस बात के ऊपर ये इनको डोनाल्ड ट्रंप ने साइड पे किया, इनको इस बात का गुस्सा है इसको निकालने के लिए हमारे को आप ये बिल्कुल जीरो है, कुछ कर तो सकते नहीं है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसी बात के ऊपर आकर सारा मामला खराब हुई। तब ये समझना पड़ेगा ये जंग जो है ताकत की जंग है। ताकत का और बिजनेस मैन का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हमारे पाकिस्तानी हम जहां हम फलस्तीन के मामले बने होते हैं, हम हर जगह मामले बने होते हैं, कश्मीर की 1 इंच जमीन आजाद है, हम करा नहीं सके। हमारे पास की वैल्यू चेक कर सकते हैं। हमारा सारा मुल्क चलता IMF से कर्जे के ऊपर, जो भी अमेरिका का है, सारी यूट्यूब कमाइयां उनकी खा रहे होते हैं। बातें हमारे सहाफी मुनाफा किस्म के अवाम से बताते नहीं हो। इसी वजह से हम यहाँ पहुंचे में पड़े। यूक्रेन के बारे में बड़ी बातें करें। यूक्रेन का सदर जी बड़ा गैरत वाला क्या है भाई, जो नीचे वाला हाथ है ऊपर वाला हाथ कभी बेहतर नहीं हो सकता, मांगने वाला है। पैसे अपने पास नहीं है। मैं यूक्रेन को अच्छे से जानता हूँ, मेरे ससुराल वाले वहां से भाईजान, वो लोगों को उठा के वहां से सड़कों से उठा के फौज में लड़ने के लिए भेज रहे हैं। ये मामला वहां के यूक्रेन के अंदर आए हुए हैं। तो मैं आप कहने की कोशिश करूंगा भाईजान, अपनी रिसर्च करें, अच्छी तरह जानने की कोशिश करें, बातों में ना करें। मेरी तरफ हाल यही है, इसलिए मैं आपके सामने इस तरह की मालूमात वीडियो लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे लेवल के ऊपर, ताकि आप इससे कुछ सीख सके। फिर मैं एंड में कहूँगा मेरी कैसी बात जब कुछ लगे समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।